खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। कैंट थाना क्षेत्र स्थित कचहरी परिसर में HDFC बैंक के मैनेजर अभिषेक दुबे ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि अभिषेक दुबे पर कथित रूप से उनकी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना उस समय हुई जब अभिषेक दुबे जमानत संबंधी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर कचहरी से बाहर निकल रहे थे। पीड़ित के अनुसार गेट नंबर 3 के पास पहले से मौजूद कुछ लोगों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। अभिषेक ने अपनी पत्नी प्रियंका साले, आशुतोष शुक्ला, शशांक शुक्ला, शशि शुक्ला, सुरभि शुक्ला समेत अन्य लोगों पर ईंट, पत्थरों और पेचकस से हमला करने का आरोप लगाया है। हमले में उनके सिर, चेहरे, हाथ, पैर और पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं और लोगों ने हस्तक्षेप कर उन्हें बचाया और पुलिस को सूचना दी। घायल को पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल और बाद में PHU ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। उनके साथ मौजूद जमानतदार विवेक पांडे के भी घायल होने की बात सामने आई है। अभिषेक दुबे का कहना है कि पत्नी के साथ लंबे समय से पारिवारिक विवाद और तलाक का मामला चल रहा है। उन्होंने ससुराल पक्ष पर आर्थिक दबाव बनाने और लगातार धमकी देने का भी आरोप लगाया। पीड़ित का दावा है कि कचहरी परिसर में हुआ हमला उसी विवाद का नतीजा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार मेडिकल रिपोर्ट, CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कचहरी परिसर में दिन दहाड़े हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरा नाम अभिषेक दुबे है। मैं एक निजी बैंक में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। किस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी है? मेरे ससुराल पक्ष द्वारा लगातार मेरे ऊपर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं और मैंने कई बार FIR कराई। मड़ुआडी में भी FIR दर्ज है, फूलपुर थाने में FIR दर्ज है। अभी कल मैंने फिर से FIR कैंट थाने में भी दर्ज कराई है, पर FIR दर्ज कराने के अलावा कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है। ससुराल पक्ष द्वारा मेरे मकान का ताला तोड़कर ज़बरदस्ती उसमें कब्जा कर लिया गया है। मेरे 75 साल के बूढ़े पिता को स्वयं खाना बनाकर गांव में पुराने छप्पड़ के मकान में रहना पड़ता है और ससुराल वाले मुझे बार बार जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी ये घटना हुई, आप लोग देख सकते हैं। पूरे शरीर पर मेरे चोटें लगी हुई हैं और किसी भी तरह से मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ससुराल पक्ष मेरे ऊपर लगातार दबाव बना रहा है कि मेरी संपत्ति हस्तांतरित कराने के लिए। वो लोग बार बार ये दबाव बना रहे हैं कि आपका जो भी मकान है DLW में, आपकी जो भी खेती बाड़ी की ज़मीन है, जो भी स्व अर्जित संपत्ति है, वो सब बेचकर पैसा उनको चाहिए, वरना मुझे मेरी जान से हाथ धोना पड़ेगा। उनको पुलिस से कोई डर नहीं है। उनका कहना है पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको जितनी FIR लिखानी है लिखाइए, एक दिन आप मारे जाएंगे और आपका 75 साल का पिता घूम के बाइट। आप लेना चाह रहे हैं कि ससुराल पक्ष दबाव बना रहा है कि आपकी पत्नी बना रही है? सब मिल के बना रहे हैं। पत्नी के माध्यम से पहले ससुराल पक्ष बना रहा था, अब ससुराल पक्ष भी खुल के सामने आके बना रहा है। ये चीज़ें पहले से हो रही थी। आप किसको मानते हैं, पत्नी को या ससुराल पक्ष? भाई, जिससे शादी हुई है जीवन साथी के रूप में, अगर वही नहीं सही है तो फिर बाकी लोगों को क्या दोष देना। प्राइमरी एक्यूज तो मेरी पत्नी ही है और बाकी ससुराल पक्ष भी साथ में। शादी मेरी 2012 में हुई थी, नवंबर में। बेटा है? जी, एक बेटा है मेरा 9 साल का, इस समय 9 साल का है। तो पत्नी ऐसा क्यों कर रही है? कुछ धन लोलुप महिला है वो। शादी के बाद उसने तुरंत ही घर से अलग होने का दबाव बनाना शुरू किया। क्या उनका कहीं अफेयर है? हाँ, मेरे बेटे ने बाद में बताया कि घर में अलग अलग पुरुषों का आना जाना था। मैंने हेल मेल मित्रों से बात की तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से आप घर में कैमरा लगवा लीजिए, वरना कभी भी आपके साथ कोई घटना घट सकती है। 27 दिसंबर 2025 को मैंने अपने घर में कैमरा इंस्टॉल करने की कोशिश की, जिसके लिए मुझे भयंकर गालियां दी गई, मारपीट किया गया। मुझे दिन भर में 6 बार 112 की पुलिस बुलानी पड़ी। किसी तरीके से भी कैमरा इंस्टॉल नहीं हो पाया। और 28 दिसंबर की रात को 2 बजे मेरे साले, दोनों सालों के और मेरे ससुर के, सास के और मेरी पत्नी के और उनकी बड़ी बहन के सहयोग से रात को 2 बजे ज़बरदस्ती मेरे पर FIR लिखा दी गई कि मैंने उनसे दहेज मांगा है। मैंने अपने बरसों की पूरी तनख्वाह उनके खातों में ट्रांसफ़र की है। मैं क्यों किसी से दहेज मांगूंगा? ये स्थिति इस तरह की है कि आज भी मैं अपना घर छोड़कर रह रहा हूँ और वो लोग मेरे घर पे काबिज हैं और मुझे जान से मारने की और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देते हैं। मेरे 75 साल के पिता जो लीवोसोराइसिस के पेशेंट हैं, खुद ठीक से चल नहीं पाते हैं
उनके ऊपर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा डाला गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी, क्या घटना हुई थी? कल मैं कोर्ट के किसी कार्रवाई के सिलसिले में कचहरी गया था, जहां मुझे कुछ कागज़ों पे सिग्नेचर करने थे। मैं अपने सहकर्मी विवेक पांडे के साथ कचहरी के निकल रहा था, तो वहां पहले से घात लगाए बैठे मेरे बड़े वाले साले आशुतोष शुक्ला, उनके छोटे भाई शशांक शुक्ला, उन दोनों की पत्नियां शशि और सुरभि, साथ में मेरी पत्नी प्रियंका और उनके कुछ 4-5 पुरुष मित्र, ये सारे लोगों ने घात लगाकर मेरे ऊपर अचानक से हमला कर दिया, जिसमें जिनके हाथ में स्टील की बोतल, छोटे छोटे रॉड, इतने बड़े बड़े लोहे के टुकड़े, पत्थर, ईंटें, पेचकस, पिलास, जिसके हाथ में जो भी आया सब ने मिलकर मुझे बेतहाशा पीटा और मैं 2 मिनट में बेहोश हो गया था। मेरे पूरे कपड़े खून से रक्त रंजित हो गए थे। मैंने अलग से सारी तस्वीरें मीडिया को दी। पीटने वाले आपको पहले से उसके लोग थे, साथ में अपने सहयोगी, मेरी पत्नी अपने पुरुष मित्रों को भी साथ लेकर आई थी। वो मेरे ऊपर हंस रहे थे कि इसी तरह एक दिन तुम्हारी हत्या कर देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, FIR लिखने से कुछ नहीं होता है, बार-बार कुछ होने नहीं पाती है। बस पुलिस प्रशासन FIR दर्ज करती है, उसके बाद वो लोग आके मुझे धमकाते हैं, अलग अलग नंबरों से फ़ोन करते हैं और धमकी देते हैं कि तुम कितनी भी FIR लिखा लोगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो क्या वो सत्ता पक्ष के लोग हैं? कौन है वो लोग? अब वो उनके सत्ता पक्ष में कुछ कनेक्शन है, ऐसा मैंने सुना है। उनके कचहरी में भी संबंध है, ये भी मैंने सुना है। और वो कहते हैं कचहरी में हमारा, कल भी कचहरी परिसर में मुझे हमला हुआ, मेरे माननीय अधिवक्ता भाई अगर ना रहे होते तो मेरी हत्या हो गई होती। आपका जो बेटा है कितने वर्ष का है और अभी किसके साथ है? मेरा बेटा मैम 9 वर्ष का है। मैंने अभी तस्वीर दिखाई, उसके साथ बहुत भयानक शारीरिक हिंसा होती थी। तो दिसंबर से मैंने घर छोड़ा है, मतलब मैं घर से उस समय निकल गया था, गांव गया था पिता को देखने, तब से मेरा बेटा मेरे साथ है। और उसके तब से मेरे ससुराल वाले उस मौके का फ़ायदा उठाकर पिता की बीमारी का घर का ताला तोड़कर मेरे घर पर काबिज हैं। वहाँ कभी भी आप जाओगे तो मेरी सास निर्मला देवी, उनकी बड़ी वाली बहू शशि शुक्ला, मेरा साला जो खुद पास्को का मुजरिम है भाईवेलुपुर थाना में आशुतोष शुक्ला, और उनका पूरा परिवार वहीं रहता है। और हम लोगों को जाने पर धमकी दी जाती है कि यहाँ दोबारा आए तो जान से मार दिया जाओगे। आगे की प्रक्रिया में आप क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने ज़िला के DM साहब से, कमिश्नर साहब से और सभी प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी अपील है कि वर्तमान परिस्थितियों में कानून के माध्यम से मेरी मदद की जाए, जिससे मैं बेखौफ होकर अपनी नौकरी कर सकूं और समस्त अपराधियों की जल्द से जल्द धरपकड़ हो, जिससे कानून का राज कायम हो सके और उनके अंदर भय व्याप्त हो। अभी वो निर्भीक होकर घूम रहे हैं, उनके अंदर कोई डर नहीं है। मोबाइल भैया बंद कर दीजिए सब लोग। उसको इस तरीके से मारा जाता था मेरी अनुपस्थिति में। मेरे साले, बड़ा वाला साला जो है वो डर के मारे मुझसे कहता नहीं था कि ये मकान अपना 7 साल का बच्चा है, देखिए इसकी चोट देखिए। फोटो थोड़ा छोटा अभी मेरे पास सुरक्षा कारणों से वो लोग बच्चा भी मांग रहे हैं कि उसको रख के उसके माध्यम से और ज़्यादा पैसे वसूल कर सकें। मारपीट करते थे, उनकी माँ साथ में रहती थी। हाँ, उस समय साथ में रहते।